अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ द पावर कामयाबी की क़ुव्वत। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आगे राइटर हमें और क्या समझाना चाहती हैं। खूबसूरती मोहब्बत से नसीब होती है। जैसे जैसे आप में मोहब्बत बढ़ती है वैसे ही खूबसूरती भी बढ़ती है, इसलिए कि मोहब्बत रूह की खूबसूरती है। तमाम तर खूबसूरती मोहब्बत की ताकत से नसीब होती है। मोहब्बत के तहत आपको लामहदूद खूबसूरती मिल सकती है, लेकिन मसला ये है कि ज़्यादातर लोग अपने जिस्म को सराहने की बजाय उस पर तनकीद करते हैं और उसमें गलतियां निकालते हैं। अपनी खामियों पर नज़र रखना और अपने जिस्म के मुतालिक किसी भी चीज़ के मुतालिक नाखुश होना आपको खूबसूरत नहीं बनाता। ये महज मज़ीद खामियां और मज़ीद नागवारी पैदा करता है। खूबसूरत का बहुत बड़ा किरदार है। हर लम्हा आप में बेइंतहा खूबसूरती पैदा होती है, लेकिन आपको मोहब्बत हासिल करने के लिए मोहब्बत देना होगी। आप जितने खुश होंगे उतने ही हसीन होंगे। झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएगी, जिल्द निखर जाएगी और चमकना शुरू हो जाएगी। बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखें चमकना शुरू हो जाएंगी और रंग गहरा हो जाएगा। और हर चीज़ से बढ़कर आप इसका सबूत देखेंगे कि खूबसूरती मोहब्बत से आती है। जब लोग आपके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, आप इतने ही बूढ़े हैं जितना कि आप महसूस करते हैं। कदीम तसानीफ बताती हैं कि कभी लोग कई सौ साल जिंदा रहा करते थे। कुछ 800 साल जिंदा रहते, कुछ 5 या 600 साल जिंदा रहते, लेकिन तवील उम्र बेमानी है। तो फिर क्या हुआ? लोगों ने अपने अकायद बदल दिए। कई सौ साल जीने की बजाय लोगों ने अपने अकायद कई नस्लों के अंदर बदल दिए और वो कम उम्री की तौक़ियात पर यकीन करने लगे। हमने कम उम्री की तौक़ियात के अकायद विरासत में लिए हैं। जिस वक्त से हम पैदा हुए हैं, उस बात का यकीन कि हम कितना लंबा जी सकते हैं हमारे दिलों और दिमागों में बसा हुआ है, और यहीं से हम कम सिनी में ही अपने जिस्म का एक मखसूस वक्त के लिए मंसूबा बना लेते हैं, और हमारे जिस्म की उम्र उसी के मुताबिक होती है जिस तरह हम उसे प्रोग्राम करते हैं। अभी तक इल्म हयातियात में ऐसा कुछ नहीं मिला जो नागज़ीर मौत की निशानदही कर सके, इससे पहले कि माहिर हयातियात ये दरियाफ्त करे कि क्या है जो हमारे लिए मुसीबत का बाज़ बन रहा है। ये मुझे इस बात की तजवीज़ देता है कि बिल्कुल भी तागज़ीर नहीं है और ये सिर्फ वक्त का खेल है। नोबेल प्राइज़ से फतहयाब क्वांटम फिज़िक्स के माहिर रिचर्ड फेमिनिन की अगर आप वाकई कुछ कर सकते हैं तो कोई बालाई हद मुकर्रर ना करें कि आप कितना लंबा अरसा जी सकते हैं। इसके लिए बस एक ही शख्स की ज़रूरत है जो ज़िंदगी की तौक़ियात की हदूद तोड़ दे, और वो शख्स पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी की तौक़ियात तब्दील कर देगा। एक के बाद दूसरा शख्स इसकी पैरवी करेगा, क्योंकि जब एक शख्स मौजूदा ज़िंदगी की तौक़ियात से कहीं बढ़कर जिएगा तो दूसरे लोग उस पर यकीन करेंगे और महसूस करेंगे कि वो भी ये कर सकते हैं, और वो ऐसा करेंगे। जब आप इस बात पर यकीन करते हैं और महसूस करते हैं कि बुढ़ापा और ज़वाल नागज़ीर है, तो फिर वो वाक़ई होगा। आपके खुलिये आज़ा और आपका जिस्म अक़ायद और एहसासात को कबूल करेगा, नौजवान महसूस करेगा और अपनी उम्र को महसूस करना छोड़ दे। अपनी उम्र को महसूस करना सिर्फ एक अकीदा है जो आपको दिया गया है, और एक मंसूबा है जो आपने अपने जिस्म को दे दिया है। आप जब भी चाहें अपने अकायद बदल कर इस हुक्मनामे को बदल सकते हैं जो आपने दिया है। आप अपने अकायद किस तरह बदल सकते हैं? मोहब्बत करने से मनफी अकायद जैसे कि हुदूद मुकर्रर करना, बुढ़ापा या बीमारी मोहब्बत की वजह से नहीं। जब आप मोहब्बत करते हैं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, मोहब्बत हर तरह की मनफियत को ख़त्म कर देती है, बशमूल मनफी अकायद के जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। मोहब्बत जो हर किसी के लिए पानी की तरह बहती है, ज़िंदगी का अमृत है, जिस्मानी दराज उम्री का सरचश्मा है। मोहब्बत की कमी ही उम्र बढ़ने का एहसास पैदा करती है। मोहब्बत सच्चाई है। जब आप एक छोटे बच्चे थे, आप लचकदार और सलाह पसंद थे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के मुतालिक इतने मनफी अकायद कबूल या तश्कील नहीं दिए थे। जैसे ही आप बड़े हुए, आपने मज़ीद मनफियत और हुदूद जैसे एहसासात के लिए जो आपका अपने रास्तों पर मज़ीद पक्का होना
ہونے اور غیر لچکدار ہونے کا باعث بن گیا۔ یہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہے، یہ ایک محدود زندگی ہے۔ آپ جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، محبت کی طاقت آپ کے جسم اور آپ کے دماغ میں اتنی زیادہ منفیت کو ختم کرے گی۔ جب آپ خوش اور پرمسرت ہوتے ہیں تو آپ ہر طرح کی منفی چیز کو ختم کرتے ہوئے محبت محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں، آپ روشنی محسوس کرتے ہیں، آپ خود ناقابل شکست محسوس کرتے ہیں اور دنیا کے بلند درجے پر محسوس کرتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ زیادہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ اپنے جسم میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ کھانے کا ذائقہ بہتر ہو جائے گا، رنگ زیادہ روشن ہوں گے، آواز واضح ہو جائے گی، آپ کے جسم پر تل یا چھوٹے نشانات بھی غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا جسم مزید لچکدار محسوس کرنا شروع ہو جائے گا، سختی اور چھوٹی موٹی چرمراہٹیں ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ محبت کرتے ہیں اور اپنے جسم میں پیدا ہونے والے کرشموں کا تجربہ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات پر کوئی شک نہیں رہے گا کہ محبت صحت کا ذریعہ ہے۔ ہر معجزے کے پیچھے محبت کا کار فرما ہے۔ تمام تر معجزات محبت کی طاقت کے باعث ہیں۔ معجزے منفیت سے رخ بدلنے اور محبت پر توجہ دینے سے تخلیق پاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ اپنی پوری زندگی ایک مایوس شخصیت کے حامل رہے تب بھی دیر نہیں ہوئی۔ ایک قنوطی شخص بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک شخص اپنی وضاحت پیش کرتا ہے۔ جب ایسا شخص اپنی بیوی کی طرف سے کوئی حیران کن خبر سنتا ہے کہ ان کا تیسرا بچہ ہونے والا ہے، اس کی تمام تر سوچ اس بات پر لگ جاتی ہے کہ ان کی زندگیوں پر تیسرے بچے کا اثر کتنا منفی ہوگا۔ لیکن جس بات کا اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلا وہ یہ تھی کہ وہ منفی سوچ اور احساسات اس کی زندگی میں کس طرح کا کردار ادا کرے گی۔ اس کی بیوی کی حالت حمل کے دوران آدھے راستے میں ہی اسے اسپتال جانا پڑا اور ایمرجنسی کے طور پر ان کے بچے کو پیدا ہونے کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑ گئی۔ 3 الگ الگ ماہرین نے کہا کہ دوران حمل کے 23 ہفتوں کے دوران بچے کے بچنے کا صفر امکان ہے۔ آدمی اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنا بچہ کھو دینے کی توقع نہ کی تھی۔ آپریشن کے بعد باپ کو کمرے کی اس جانب لے جایا گیا جہاں بچہ رکھا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس نے دیکھا۔ اس کے بچے کی لمبائی 10 انچ تھی اور وزن صرف 12 اونس تھا۔ طبی عملے نے سانس دینے والے آلے سے بچے کے پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کی کوشش کی لیکن اس کے دل کی دھڑکن گرتی جا رہی تھی۔ باپ اپنی ہی سوچ میں زور سے چلایا، مہربانی کرو۔ اسی لمحے سانس دینے والے آلے نے اس کے بچے کے پھیپھڑوں میں ہوا بھری اور اس کے دل کی دھڑکنیں باقاعدہ بننے لگی۔ دن گزر گئے، ہسپتال کے تمام ماہرین یہ کہتے رہے کہ بچہ زندہ نہیں رہ پائے گا، لیکن یہ شخص جو اپنی تمام زندگی ایک قنوطی کی طرح رہا تھا، اس نے وہ سب تصور کرنا شروع کر دیا جو وہ چاہتا تھا۔ ہر رات جب وہ بستر پر سونے کے لیے گیا، اس نے محبت کی اس روشنی کو تصور کیا جو اس کے بیٹے پر چمک رہی تھی۔ جب وہ صبح بیدار ہوا، اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا پوری رات زندہ رہا۔ ہر دن اس کا بیٹا بہتر ہوتا چلا گیا اور اس نے ہر مشکل کو پار کر لیا جس کا اسے سامنا تھا۔ ICU میں 4 کٹھن مہینوں کے بعد وہ اس کی بیوی اپنے بچے کو لینے کے قابل ہوئی جس کے جینے کا امکان صفر تھا اور پھر وہ گھر چلے گئے۔ ہر معجزے کے پیچھے محبت ہی کار فرما ہوتی ہے۔ طاقت کے چند نکات۔ آپ اپنے عقائد یا مضبوط احساسات کے ذریعے جو کچھ بھی اپنے جسم کو لگاتار دیں گے آپ وہی اپنے جسم میں پائیں گے، اور ہر وہ سوچ جس کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں آپ کے پورے جسم میں ہر عضو اور سیل سے سیراب ہوتی ہے۔ آپ ایک سلطنت کے بادشاہ ہیں اور آپ کے خلیے وفادار ماتحت ہیں جو آپ کی بنا سوال کیے خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ جو کچھ بھی سوچتے یا محسوس کرتے ہیں وہ آپ کی سلطنت کے قانون بن جاتا ہے، آپ کے جسم کا قانون۔ جب آپ اس چیز کے لیے جو آپ نہیں چاہتے منفی سوچ اور احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کے خلیے میں صحت کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک روشن دن میں کسی بھی چیز کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں، ایک نئے گھر، ایک دوست یا ترقی کے لیے، آپ کا جسم بھرپور انداز میں صحت حاصل کرتا ہے۔ اظہار تشکر ہر چیز میں اضافہ کرنے والا ہے، تو پھر ہر دن اپنی صحت کا شکریہ ادا کریں۔
आप अपने पूरे जिस्म में जो भी पसंद करते हैं, अपने पूरे दिल से उसका शुक्रिया अदा करें और उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें जो आपको पसंद नहीं है। अपनी सेहत की बेहतरी को देखने के लिए 50% से ज़्यादा वक्त अपनी सेहत से मोहब्बत करें। बीमारी से सेहत की तरफ जाने के लिए 51% इंतहाई का मकाम है। अगर आप बीमारी का सामना कर रहे हैं तो अपनी सोच और अल्फाज से उसे छुटकारा पाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें, बल्कि उसकी बजाय सेहत से मोहब्बत करें, उसे हासिल करें और उसे अपना बना लें। बिल्कुल दुरुस्त वज़न, नुक्स से पाक जिस्म। किसी उज़ू में भरपूर सेहत से मोहब्बत करें और ख़ुद को उसके हुसूल में ख़ुद को तसव्वुर करें और हर उस चीज़ का ज़बानी शुक्रिया अदा करें जो आपके पास मौजूद है। अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि आपका जिस्म उम्र के साथ साथ बिगड़ेगा, तो आप उसी अकीदे का मुज़ाहिरा कर रहे हैं और कशिश का कानून आपको वही हालात वापस बख्शेगा। जवान महसूस करें और अपनी उम्र को महसूस करना छोड़ दें। आपका जिस्म उसी में तब्दील हो जाएगा जो आप अपनी मोहब्बत के एहसासात और इजहार तशक्कुर के तहत चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपको जवान रहना है, सेहतमंद रहना है, खुश रहना है और इन सब के लिए आपको मोहब्बत को महसूस करना है। आपके जिस्म का जो आज़ा सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आँखें, आपकी ज़बान, आपके बोलने की ताकत, चलने फिरने की ताकत, उन चीज़ों का शुक्र अदा करें। अगर कोई बीमारी जिस्म में मौजूद है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ भी, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दें। वो खुद ब खुद आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगी और जिस सेहत का आप शुक्र अदा कर रहे हो, चलने फिरने का शुक्र अदा कर रहे हो, वो बढ़ती चली जाएगी। तो बस सब कुछ मुकम्मल तौर पर आपके हाथ में है। आप जो चाहेंगे आप वैसे बन सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिमाग और आपकी सोच पर मुकम्मल कायम है। तो सोचिए आपको कैसा दिखना है, आपको कैसे रहना है, आपको कितना जवान रहना है, आपको कितना खुश रहना है। अगली किस्त में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टोरीज़ पसंद आती है तो उसे अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर भी ज़रूर करें। शायद ये चीज़ें सुनने के बाद किसी का तो भला होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।